हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथमेटिक्स इंक्वायरी। आज की इस वीडियो में मैंने अलजेब्रा के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बीएससी जो सेकेंड ईयर में बच्चे हैं, बेसिकली रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, और आप किसी अदर यूनिवर्सिटी में आप अनसॉल्व से देख करके मतलब उसको एनालाइज कर सकते हैं क्वेश्चंस को। बेसिकली जितने भी यहाँ पे आज क्वेश्चन होने वाले हैं वो मैंने इस अनसॉल्व से ही मतलब एनालाइज करके यहाँ पे नोट किए हैं। तो अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो आप उधर से प्रिपेयर कर लें। और आज की ये जो वीडियो है वो बेसिकली एमजेपीआरयू वाले जो बच्चे हैं उनके लिए है, ठीक है। तो जो बीएससी सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट पेपर होता है एल्जेब्रा एंड मैट्रिसेस, तो उसमें जो एक पार्ट होता है जैसे कि एल्जेब्रा और मैट्रिसेस, उस पेपर में 50-50 आता है या कभी 60-40 हो गया। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने कुछ टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है यहाँ पे लिए हैं, तो उन्हीं को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। एक चीज़ मैं इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहती हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रखे हैं ये सारे क्वेश्चंस जो है प्रायोरिटी वाइज है। मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पहले हैं, फिर उसके बाद में जैसे 100%, 80%, 20% ऐसे ऐसे होकर के उनकी प्रायोरिटी लिस्ट जैसे बनाते हैं वैसे मैंने इनको यहाँ पे अरेंज किया है। जैसे कि अगर आप स्टार्टिंग के कोई 5 क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके एग्जाम में वो मतलब डेफिनेटली आएंगे। तो जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे ले रखे हैं, वो पहला क्वेश्चन ये है कि डिफाइन लीनियर लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत आता है, मैंने मतलब अनसॉल्व्ड पेपर में बहुत पेपर्स को देखा, 2019 को देखा और जितने भी पिछले पेपर है, तो उसमें मुझे ये क्वेश्चन मतलब आने वाला है। अगर आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग में नहीं मिला तो ये शॉर्ट में 100% आएगा, और अगर ये लॉन्ग में आता है तो आपके इसके साथ में ये आ जाएगा, शो दैट द थ्री वेक्टर्स, जो ये थ्री वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आपको प्रूफ करने होंगे या लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करने होंगे। वो आपको मतलब इतना कोई टफ नहीं है, आप देख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको ये लॉन्ग या शॉर्ट कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। अगर शॉर्ट में आएगा तो यहाँ तक पूछ लेंगे कि सिर्फ लीनियर इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस बता दो, और अगर लॉन्ग में पूछा तो आपको ये क्वेश्चन भी एक सॉल्व करने के लिए देंगे जो कि ऊपर ही इसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि डिफाइन वेक्टर स्पेस, शो दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी इज इटसेल्फ ऑफ वी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो बहुत ही जो सटीक थे, मतलब कंबाइंड क्वेश्चन थे वही लिए हैं। ऐसे अगर अभी मैं क्वेश्चंस को देखूँ तो ये 10 की जगह 15 ही निकलेंगे, क्योंकि मैंने क्या किया है, जो शॉर्ट थे उनको भी वहीं पे लिया है ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा ना लगे, आप 10 क्वेश्चन आराम से प्रिपेयर कर लेंगे। और इस क्वेश्चंस की खास बात ये है कि अगर आपको ये लॉन्ग में नहीं, शॉर्ट क्वेश्चंस में तो आई थिंक मिलेंगे ही, क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन है डिफाइन वेक्टर स्पेस, तो ये इतना खाली मुझे मिला था शॉर्ट में। तो अगर आपको लॉन्ग में नहीं भी आया तो ये आपको शॉर्ट में मिल जाएगा, ठीक है। और फिर साथ में इसके साथ में ये ऐड ऑन कर दिया गया। इसी टाइप से एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि प्रूव दैट द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज नॉट नेसेसरली अ सब स्पेस। एक ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगा। मतलब यहाँ पे जो प्रायोरिटी है, अब ये क्वेश्चंस जो है वो धीरे धीरे जैसे 100%, 90% ऐसे से करके रिड्यूस होते जा रहे हैं। तो आप अपनी प्रायोरिटी वाइज अगर आपको टॉप 5 क्वेश्चन प्रिपेयर करने तो आप वो कर सकते हैं, वरना टॉप 10 अगर आप करेंगे तो आई थिंक एल्जेब्रा में 90% आप पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। फिर एक क्वेश्चन ये था, अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही था इसलिए मैंने इसको और करके लिख लिया है, क्योंकि इसका एक ही मीनिंग है, स्टेट एंड प्रूफ डायमेंशन थ्योरम ऑफ ए वेक्टर स्पेस एंड देन डायमेंशन थ्योरम ये नीचे लिखी हुई है। और भी डायमेंशन थ्योरम है, बट जो बार बार डायमेंशन थ्योरम रिपीट हो रही है वो मुझे ये वाली दिख गई, तो मैंने इसको भी लिख लिया। तो आपका ये क्वेश्चन तो एक ही हो गया और एक साथ प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आपसे डायमेंशन थ्योरम पूछते तब भी आप यही लिख देंगे, और अगर आपको यही पूरा दे दिया, इसी को प्रूफ करने के लिए कह दिया, तो आप यहाँ से इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो इस टाइप से, स्टेट एंड प्रूफ द वेक्टर्स, ये वेक्टर दे रखे फ्रॉम बेसिस फॉर आर क्यूब। अब जो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है बेसिकली वो सब जैसे अप्लाइड मैथ्स होती है उस टाइप के हैं। जैसे आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली तो आप ये वाले क्वेश्चंस लगा लेंगे। फिर एक क्वेश्चन था कि डिफाइन डुअल स्पेस, फाइंड द डुअल बेसिस ऑफ द बेसिस सेट। अब एक ये डिफाइन डुअल, हाँ ये क्वेश्चन जो था ये मुझे मिला था लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो इसमें डिफाइन डुअल स्पेस ये आपसे कभी शॉर्ट में पूछ लेंगे। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल आते ही आते हैं। अगर आपसे लॉन्ग में नहीं आए तो शॉर्ट में तो आने के, आप ये सोच के जाइए अगर आप घर से पढ़ के जा रहे हैं तो आपको एग्जाम में मिल ही जाएंगे, मतलब, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर, और इसकी जैसा एक क्वेश्चन और भी है जो कि आप अनसॉल्व में आई थिंक 2019 वाला जब देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक्स वाई करके दे रखा है, तो मैंने उसको 2 बार नहीं लिखा, क्योंकि अगर आप मैपिंग का एक क्वेश्चन कर लेंगे खुद से
तो आप दूसरा भी कर लेंगे, ठीक है। एक ये थ्योरम थी जो कि मुझे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं लगी, बट फिर भी मतलब आए हुए पेपर को देखा जाए तो अगर मैं इसमें टॉप 10 ना लेकर के अगर 7 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो वो भी सफिशिएंट है। बट फिर भी ये क्वेश्चन जैसे कि बहुत ज़्यादा बार तो रिपीट नहीं हुए, बट 2 से 3 बार ही आए, फिर भी मैंने इनको ले लिया क्योंकि मतलब ये मैंने बहुत लेस प्रायोरिटी में रखे हैं। तो आप पहले तो इन क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिएगा, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप इन पे जाइएगा। फिर एक क्वेश्चन ये था, ये 2019 में ही दिखा है मुझे, और बाकी मुझे ये वाला तो दिखा नहीं है। तो आप अपने हिसाब से अगर आपका मन हो तो आप इसे प्रिपेयर कीजिएगा, वरना रहने दीजिएगा। और एक क्वेश्चन जो था, ये थ्योरम जो कि मुझे 2 बार ही दिखी है, आई थिंक ये मेरे हिसाब से जो थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो कि मैंने अनसॉल्व्ड पेपर था मेरे पास रूहेलखंड यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो मैंने इसी अनसॉल्व्ड पेपर को मतलब एनालाइज किया, एनालाइज इन द सेंस जो क्वेश्चन पेपर में बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पर चूज किया और उन्हीं को मैंने प्रायोरिटी वाइज रखा है। तो आई थिंक आपको कुछ हेल्प तो मिलेगी इन क्वेश्चन से। और इसका जो दूसरा पार्ट है मैट्रिसेस, इंपॉर्टेंट तो वो बहुत है, 50-50% दोनों की वेटेज होती है। तो अगर आप कहेंगे तो मैट्रिसेस के क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जो इनके जो सोल्यूशन है वो बहुत ही ईजिली आपको जो मॉडल पेपर होते हैं यूनिवर्सिटी के उसमें आपको मिल जाएंगे, या आप कोचिंग कहीं पढ़ते हैं तो आपके वहाँ पे करवाए गए होंगे। क्योंकि अगर मैं सोल्यूशन भी लेके आती और क्वेश्चन भी लेके आती तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है और कोई इंटरेस्ट भी नहीं रह जाता। तो आप लोग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच।